मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेगशीलता की तीव्रता की अवस्था जो किशोर जीवन में एक निश्चित अवधि तक देखी जाती है, हम उसे तीव्र ज्वर की स्थिति भी कह सकते हैं, जो कि एक खतरनाक संकेत है। कई बार प्रेम में विफल किशोर तनाव युक्त रहता है और उसका व्यवहार न सिर्फ घर में बल्कि विद्यालय में, मित्रों के बीच, परिवार में भी विचलित दिखाई देता है। और यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को संवेगशीलता की तीव्रता की अवस्था भी कहते हैं। और इसी कारण स्टैनली हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तीव्र तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। अब हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कारण होते हैं या ऐसे कौन से व्यवहार होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि किशोर जो है वो संवेगशीलता की अवस्था में है। उसमें पहला पॉइंट है, कुछ विशिष्ट स्नायुविक आदतें होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसे किशोर जो अंगूठा चूसने लगते हैं, उंगलियों को घुमाने लगते हैं, नाखून काटने लगते हैं, जीभ काटने लगते हैं, ओंठ चबाने लगते हैं, नाकों को सिकोड़ने लगते हैं, नाकों में खुजली करने लगते हैं, बालों को खींचने लगते हैं, ये कुछ विशिष्ट स्नायुविक आदतें उनमें देखने को मिलती हैं। दूसरा है उसका मूडीनेस होना या चित्रवृत्तीय मिजाज का होना। संवेगशीलता की तीव्रता में किशोर सामान्य रूप से बोरियत और ऊब महसूस करने लगता है। उसका मिजाज झूले के समान हो जाता है जो एक एक सिरे पर हमें बदलता हुआ नजर आता है। अर्थात कभी वह बड़ा प्रसन्न दिखाई देगा तो कभी वह हमें दुखी दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से उसमें चित्रवृत्ति मिजाज देखी जाती है। तीसरा जो देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं सांवेगिक भड़ास, या जिसको हम कह सकते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट। संवेगशीलता की तीव्रता की अवस्था जब होती है तो जैसे किशोर का मूड बदलता है वैसे ही सांवेगिक भड़ास भी निकालता हुआ किशोर देखा जाता है। किशोर को किसी खास उत्तेजना के प्रति कई प्रतिक्रिया कई बार पूर्वाग्रहों से प्रतीत होती है। उसका व्यवहार जिस परिस्थिति में जैसा होना चाहिए वैसा न होकर अलग प्रकार का होता है और छोटी छोटी सी बात पर वह अपना आपा खो बैठता है, अर्थात वह परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार नहीं करता है। अगली जो गुण देखने को मिलता है वो है लड़ाई झगड़ा करना। संवेगशीलता की तीव्रता में किशोर द्वारा लड़ाई झगड़ा करना एक आम प्रवृत्ति बन जाती है। सबसे ज़्यादा झगड़े वह अपने माता पिता के साथ करता हुआ देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस समय किशोर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण अपने कंधों में लकड़ी के टुकड़े टांगे रहता है। वह जरा सी मनमुटाव की स्थिति में वह उस लकड़ी को निकालकर लड़ना शुरू कर देता है। अर्थात ये कहने का अर्थ यह है कि किशोर पूरे समय लड़ाई झगड़े के लिए तत्पर रहता है। वह गाली गलौज करने में भी पीछे नहीं छूटता है, चीखना और चिल्लाने लगता है। और ऐसा वह न सिर्फ अभिभावकों के साथ बल्कि मित्र समूह में भी उसका व्यवहार इस प्रकार का देखा जाता है। अगली जो किशोरों में व्यवहार देखी जाती है वो है भोजन के प्रति अरुचि या भूख नहीं लगना। जब संवेगशीलता की तीव्रता की अवस्था होती है तो एक किशोर को भोजन के प्रति अनिच्छा हो जाती है, अरुचि हो जाती है और एंग्जाइटी या दुश्चिंता में रहने के कारण वे भोजन में का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अपनी पसंद और नापसंद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनमें भोजन न करने के बहुत से कारण देखे जाते हैं और वो उन कारणों को विशिष्ट बनाकर भोजन नहीं करते हैं। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो है पलायनवादी मनोरचनाएं, जिसको हम एस्केप मैकेनिज्म कहते हैं। कई किशोर बालक बालिकाएं अपने जीवन की दुश्चिंता और कुंठा से दूर भागने के लिए डे ड्रीमिंग या दिवा स्वप्न का सहारा ले लेते हैं और वो हर थोड़ी देर में बिल्कुल शांत या चुप बैठ जाते हैं और कल्पना लोक में जीना शुरू कर देते हैं। ये जो इस कल्पना लोक में किशोर को थोड़ी देर के लिए सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन ये सब
पलायनवादी मनोरचनाएं हैं, क्योंकि वह अपनी परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहता है, इसलिए दिवा स्वप्न देखने लगता है। उसके बाद एक और जो चीज़ देखी जाती है वो है उदासी। संवेगशीलता की तीव्रता को अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक सामान्य व्यवहार उदासी बताया गया है। जो किशोर जितने अच्छे तरीके से अपनी स्थिति को नियंत्रण में कर लेता है, अपनी भावनाओं को समझ लेता है, उसमें उदासी कम देखी जाती है। और जो किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसमें उदासी अधिक देखी जाती है। ये ऐसे कुछ कारण हैं जो हमें यह बताते हैं कि किशोर जो है वो संवेगशीलता का या हाइटेंड इमोशनैलिटी की स्थिति में है। उसके अलावा संवेगशीलता को निर्धारित करने के भी कई कारक होते हैं, जिसमें एक होता है वातावरणीय कारक और दूसरा होता है सामाजिक कारक। इसके अलावा किशोरावस्था में कुछ सामान्य संवेग जो होते हैं वह भी प्रमुख तौर पर देखे जाते हैं। सबसे पहला जो संवेग होता है किशोरों में, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वह होता है क्रोध। किशोरावस्था में क्रोध बाल्यावस्था के क्रोध से बिल्कुल भिन्न होता है और यह क्रिया किशोरों में बार बार रिपीट होती दिखाई देती है। दूसरा जो संवेग देखा जाता है वो है भय या फियर का। जैसा कि हम जानते हैं, भय का जो संवेग होता है वह बाल्यावस्था में भी होता है, लेकिन उसका प्रकटीकरण अलग होता है और आयु वृद्धि के साथ साथ किशोरावस्था में भय की जो प्रवृत्ति होती है वो चेंज हो जाती है। किशोर को यह समझ में नहीं आता है कि यदि मैं अपने भय को प्रकट करूंगा तो क्या उससे मुझे बच्चा तो नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा किशोर में स्नेह या अनुमोदन प्राप्त करने की भी इच्छा होती है। किशोर यह चाहता है, वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहना चाहता है। वह चाहता है कि हर व्यक्ति उसे पसंद करे और इसके लिए कई बार किशोर बड़ी बड़ी बातें भी करने लगता है। हैप्पीनेस या हर्ष जिसे हम कहते हैं, यह भी किशोरावस्था में देखा जाता है। यदि किशोरों को समझकर मित्रवत व्यवहार करके उन्हें समझाया जाए, उन्हें पर यदि हम अनुशासन भी लगा रहे हैं लेकिन उसे सही ढंग से किशोरों को समझाया जाए, तो वो यह समझता है कि अब मुझे बड़ा समझा जा रहा है और वह हर्ष की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा किशोरों में ईर्ष्या, इस उम्र में ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है और यह ईर्ष्या किशोरों में असुरक्षा के कारण देखा जाता है। ईर्ष्या के बाद हम देखेंगे जिज्ञासा। किशोरावस्था जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासा की अवस्था होती है, क्योंकि इस उम्र में जो तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं उसे लेकर किशोर यह समझता है कि क्या ये परिवर्तन सिर्फ मुझ में हो रहे हैं या ये परिवर्तन सभी में होते हैं। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा देखी जाती है और इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अभिभावक और शिक्षक किशोरों की जिज्ञासाओं का सही समाधान करें। यदि किशोर गलत जिज्ञासा व्यक्त करते हैं तो तुरंत काउंसलर की भी सलाह ली जा सकती है। एक अच्छा परामर्शदाता किशोर के मन में उत्पन्न गलत जिज्ञासाओं को सही दिशा प्रदान कर सकता है। जिज्ञासा के अलावा किशोरावस्था में स्पर्धा का भी संवेग बहुत ज़्यादा देखा जाता है और यह स्पर्धा उसमें अपने उम्र के ही अपने ही लिंग के लोगों में देखी जाती है। अर्थात किशोर लड़कों की स्पर्धा किशोर लड़कों से और किशोर लड़कियों की स्पर्धा किशोर लड़कियों से ही देखी जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि वो यह चाहता है कि मेरी स्थिति जो है वो मेरे साथ के दूसरे किशोर से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मान्य व्यवहार का मैं प्रदर्शन करूं, जिससे मुझे एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा किशोर समझा जाए। तो इस प्रकार से किशोरावस्था में संवेगशीलता एक बहुत तीव्र और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका कि सही ढंग से निराकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें अभिभावकों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।